नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार सिंह हूं और आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या अपने ज्ञान को और बेहतर बनाना चाहते हैं। इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, मोटर कनेक्शन, MCB, स्विच बोर्ड, वायरिंग टिप्स, फॉल्ट फाइंडिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़ी जानकारी सरल और व्यवहारिक तरीके से मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति इलेक्ट्रिकल कार्य को सही, सुरक्षित और आसान तरीके से सीख सके। यदि आप ऐसी उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने का काम करता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनसे यही क्वेश्चन किया जाता है तो उनका आंसर बस इतना ही रहता है कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि करंट को धक्का देने का काम करता है। चलिए बोर्ड पे समझते हैं कि एक्चुअल में धक्का किसको देने का काम करता है। अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है, करंट को धक्का देने का काम करता है, लेकिन अगर यहाँ से पानी भी बह रहा है, हम लोग उसको वाटर करंट भी बोल सकते हैं। करंट का मतलब होता है बहना, लेकिन ये प्रेशर क्रिएट किस पे करता है, आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन समझने के लिए आपको पहले एटम को समझना पड़ेगा। एटम बोले तो अगर मैं एक चीनी का दाना लूं और उसको तोड़ूं तो 1 से 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा, 2 से 4 टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। अगर एटम को मैं आप सभी को बताऊं कि एटम कितना छोटा हो सकता है, अगर एक शुगर का दाना लिया जाए, अगर उसको विभाजित किया जाए तो उसका वह छोटा टुकड़ा जिसको और काटा या तोड़ा ना जा सके उसको हम लोग एटम बोलते हैं। एक शुगर के दाने में लगभग 56 लाख करोड़ एटम हो सकते हैं। एटम या परमाणु बताने के लिए बताया जाता है कि अगर यहाँ पे कॉपर लिया जाए तो एक कॉपर के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु आप लोग समझ गए, एक एटम किसको बोलते हैं। उस एटम के अंदर हमारे 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका परिक्रमा करते रहते हैं। इनका स्पीड लगभग 2200 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इनमें क्या है, अगर कॉपर का बात किया जाए तो 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो फिक्स ये है ना, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का परिक्रमा करते रहते हैं, उनको हम लोग हिला नहीं सकते। जैसे कि मान के चलिए कि सूरज का पृथ्वी ये परिक्रमा करते रहता है, घूमते रहता है। अगर संभव हो तो एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ से छोड़ा जाए पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, इसके लिए आपको पृथ्वी का आउटर डाया पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाए यहाँ से संभव हो तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग वो 15-20 सेकेंड में फिर चक्कर लगा के यहाँ पे आ सकता है। मैंने आप सभी को बताया था कि अगर वही कॉपर लिया जाए तो एक कॉपर के अंदर लगभग 29 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसमें से एक
फ्री घूमते रहता है, उसका कोई दिशा फिक्स नहीं रहता है। उसी को हमारा जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी पे प्रेशर लगता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरा स्पेस में एस्टेरॉयड घूमते रहता है, उसका कोई भी दिशा फिक्स नहीं रहता है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी दिशा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसका दिशा एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। जनरली हम लोग सबसे फर्स्ट में वोल्टेज का ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कोई उपकरण दिया जाए या उसको बोला जाए कि रन कराने के लिए, तो सबसे पहले उस उपकरण का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, चाहे वो मोटर हो या एलईडी लाइट हो या फैन हो, कुछ भी हो। सबसे पहले हमको क्या जानना ज़रूरी है कि वो कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। मान के चलिए ये बल्ब है, अगर इसका वोल्टेज 110 वोल्ट इस पे दिया है, मैंने अपने घर में चेक किया, वहाँ पे 220 वोल्ट अगर आ रहा है, तो मैं इसको जब सप्लाई दूंगा, वोल्टेज अप्लाई करूंगा 220 वोल्ट, तो जनरली ये ख़राब हो सकता है। इसके लिए हम लोग को वोल्टेज के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है। और करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का किसी सीधी दिशा में, इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक ही दिशा में बहने को करंट बोलते हैं। वोल्टेज को आप मीटर वगैरह में देखिएगा तो इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट वोल्ट्स होता है, इसको हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं। इधर आपको वोल्ट मीटर दिख रहा होगा, इसका यूनिट जो होता है वोल्टेज का, उसको हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं। इसमें देखिए 2 टर्मिनल है, अगर कोई सॉकेट वगैरह हो, उसमें हम लोगों को घरों में जनरली सॉकेट वगैरह तो होते ही हैं फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए या कोई भी उपकरण चलाने के लिए। उसमें जो एक इधर वाला है, एक लगा दीजिए लेफ्ट साइड में और दूसरा को लगाइए राइट साइड में, उसमें हमारा वोल्टेज शो करेगा। इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट्स में मेजर करते हैं इसको। ठीक है, कहीं कहीं पे देखिएगा इसको जो डिनोट किया रहता है मीटर पे, वोल्ट्स मीटर पे V से डिनोट किया रहता है, कैपिटल V। चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।